ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 12 men can do a work in 20 days, how many more people are required to complete the work in 10 days? एक काम जिसको 12 बंदे 20 दिनों में मुकम्मल करते हैं, अगर वही काम हमने 10 दिनों में करवाना है तो हमें कितने ज़्यादा लोग काम पे मज़ीद चाहिए होंगे। ठीक है, ये सवाल है। तो सबसे पहले जो कुछ हमें गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। एक तो आपको मेन आदमियों की तादाद यहाँ गिवन है, दूसरा आपको डेज। तो अब हम लिख लेते हैं 12 बंदे एक काम को 20 दिन में 12 बंदे एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, ये हमें गिवन है। इफ़ 12 men can do a work in 20 days, 12 बंदे एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम अननाउन के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं कि मज़ीद हमें कितने बंदे चाहिए होंगे अगर हम वही काम 10 डेज में कराना चाहते हैं। ठीक है, हमने तमाम क्वांटिटीज़ जो भी हमें गिवन थी वो हमने लिख ली हैं। अब हम लेते हैं ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट और इनवर्स, उसके लिए हम एरोस लगाएंगे। अच्छा, अब आप पहले डेज को देखें। पहले डेज 20 थे, फिर डेज 10 हो गए, यानी कि 30 हो गए। अब दूसरी साइड पे आइए, 12 बंदे एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको वो काम 10 दिन में कराना है, तो बंदे तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे। यहाँ पे तो आदमियों की तादाद है जो कि हमको फाइंड करनी है, वो इंक्रीज करेगी। कॉमन सेंस से हमने गेस किया। ठीक है, अच्छा, एरोस हमने लगा लिए। इसके बाद अब सॉल्व करके देखते हैं। एरोस टेल टू हेड हम लिखेंगे। टेल साइड पे तो है ना वो अननोन क्वांटिटी के लिए बॉक्स है, रेशियो 12, प्रोपोर्शन, फिर हम टेल टू हेड रूल से लिखेंगे। टेल साइड पे 20 है, रेशियो 10। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि ए रेशियो हो तो इसको आप ए डिवाइडेड बाई बी लिख सकते हैं। इस रूल के जरिए से हम लिखेंगे अननोन क्वांटिटी, रेशियो है ना तो हम फ्रैक्शन में लिख देंगे, और ये जो 4 डॉट्स होते हैं ये प्रोपोर्शन होता है, इसकी जगह इक्वल लिखते होते हैं। 20:10 को आप लिख सकते हैं 20/10। ठीक है, समझ आ गई आप? अच्छा, 0 0 से करते हैं। ठीक है, आपके पास आ क्या है 2/1। अब आप देखें इधर भी फ्रैक्शन है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, फ्रैक्शन हुआ ना, तो इज इक्वल टू 2/1। दो फ्रैक्शंस के बीच में जब भी इक्वल का साइन आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते हैं। ठीक है, तो अभी भी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से सॉल्व करेंगे। अननोन क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होगी और इधर 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अननोन क्वांटिटी जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अननोन अननोन ही रहेगा। लेकिन जब इस साइड पे 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 24। ठीक है, और अननोन क्वांटिटी जो है वो फाइंड हो चुकी है, जो कि है 24। और ये अननोन जो थे ना ये मेन रिक्वायर्ड थे, जो कि हमने फाइंड करना था। ठीक है, ये 24 आ गया है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह का एक और इम्पॉर्टेंट सवाल करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का ही है। अब इसको करते हैं। If 1 dozen eggs cost ₹96,
कुछ गड़बड़ है। If अच्छा जी, अब लिखते हैं सवाल। इफ वन डजन एग cost ₹96, find cost of 8 eggs. एट एग्स। इसमें सिर्फ कॉस्ट एंड एग्स की बात हो रही है। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होगा। एग क्वांटिटी इधर लिख लेते हैं और इस साइड पे हम इसकी कॉस्ट लिख लेते हैं। 1 डजन एग की जो प्राइस है वो कितनी है? 96। 1 डजन एग्स में आते हैं 12 एग्स, ठीक है। यानी कि एक दर्जन में 12 अंडे आते हैं। 2 लिख दिया है? नहीं, 12 है। अच्छा हाँ, 12 अंडों की कीमत है 96 रुपीज़। 8 एग्स की प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। अभी प्रोपोर्शन में कौन सी है? अंडे कम हो रहे हैं ना, तो प्राइस भी कम होगी। पहले 12 अंडे थे, फिर 8 हो गए, यानी कि कम हो गए। तो डाउनवर्ड एरो से मैंने दिखाया कि डिक्रीज हो रही हैं क्वांटिटीज, 12 से 8 हो गई हैं। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब एक अंडों की कीमत 95 रुपये थी, यानी कि 90 थी, तो अभी देखें अंडों की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, तो प्राइस भी कम होगी ना। इसलिए मैंने इस साइड पे भी एरो डाउनवर्ड लगाया है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए कि कॉस्ट कम हो गई ना जब अंडे कम हो गए। तो पहले 12 अंडे थे, उनकी कीमत 96 रुपये थी। 8 अंडों की कीमत कम होगी, तो ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी अंडे भी कम हुए हैं तो इनकी कीमत भी कम होगी। जब एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसको हम लिख लेंगे टेल टू हेड रूल। पहले हम टेल साइड पे जो नंबर है उसको लिखेंगे 12:8, फिर लगाएंगे प्रोपोर्शन, फिर 96 रेशियो अननोन क्वांटिटी A/B को अगर हम A डिवाइडेड बाई B लिख सकते हैं, तो 12:8 को हम लिख सकते हैं 12/8। प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लगाएंगे 96 डिवाइडेड बाय अननोन क्वांटिटी। तो अब देखें फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल है। इक्वल का साइन फ्रैक्शंस के बीच में हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व किया करते हैं। यानी 12 मल्टीप्लाई होगा अननोन क्वांटिटी से, 8 मल्टीप्लाई होगा 96 से। हमें फाइंड करनी है अननोन क्वांटिटी। इसको इक्वल की इसी साइड पे रहने दीजिए और 12 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो कटिंग करेंगे, 12 ones are 12 8s are तो 12 8s are 96 and 8 8s are 64। तो अननोन क्वांटिटी आ गई आपके पास 64। ये है आपका आंसर। यानी यहाँ पे जो आंसर आपका आया है वो है 64 है। तो देख लें 96 से 64 कम ही है। समझ आ गई है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है आपके पास 4000 ब्रिक्स 4000 bricks
4,000 ब्रिक्स, ब्रिक्स किसे कहते हैं, ईंटों को, ठीक है। 4,000 ब्रिक्स कॉस्ट रुपीज, कितनी है, 25,000। 4,000 ईंटों की कीमत है 25,000 रुपये। सवाल ये है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9,000 ब्रिक्स? What is the cost of 9,000 bricks? वैसे आप यूनाइटरी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले मेथड से सॉल्व करूँगी। 4,000 ब्रिक्स, ब्रिक्स ईंटों को कहते हैं, ठीक है। 4,000 ब्रिक्स कॉस्ट रुपीज़ 25,000। 4,000 ईंटों की जो कीमत खरीद है, कीमत खरीद है या कीमत है, जो भी है, कीमत है, कॉस्ट है, कीमत है, वो है 25,000 रुपये। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 9,000 ब्रिक्स? तो 9,000 ईंटों की कीमत कितनी होगी? अब जो कुछ हमें गिवन है ना, उसको हम लिख लेंगे अपने पास। एक तो हमें ब्रिक्स गिवन है, दूसरा हमें इनकी कॉस्ट गिवन है, ठीक है। ब्रिक्स कहता है 4,000 हैं, तो इनकी जो प्राइस है वो 25,000 है, ठीक है। सवाल के अंदर से ही मैंने लिखा है कि 4,000 ब्रिक्स हैं, उनकी प्राइस कॉस्ट जो है वो 25,000 है। फिर उससे कहा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 9,000 ब्रिक्स, ये बात। अब हम देखेंगे कौन सा प्रोपोर्शन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो भाई, पहले आपके पास जो है ना 4,000 ईंटें थी, फिर वो कितनी हो गई, 9,000, यानी कि इंक्रीज हो गई हैं। इंक्रीज होने को हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4,000 ईंटों से 9,000 ईंटें हो गई हैं, यानी कि ईंटें बढ़ गई हैं। अगर ईंटें बढ़ गई हैं तो कॉमन से सोचें कि अगर ईंटें ज़्यादा हो गई हैं तो कीमत भी तो ज़्यादा होगी ना। एरो भी हम अपवर्ड लगाएंगे। अभी हम इसको लिखेंगे ऐसे टू हेड, यानी पहले 9,000 फिर 400, टेल साइड पे ना 9,000 है। हम लिखेंगे 9,000 प्रोपोर्शन 4,000 9,000 रेशो 4,000 प्रोपोर्शन, फिर टेल टू हेड रूल अप्लाई करके लिखेंगे हम। पहले अननोन क्वांटिटी लिखेंगे, रेशो 25,000 लीजिए जनाब। ए रेशो बी को हम ए डिवाइडेड बाई बी लिख सकते हैं, तो हम 9,000 रेशो 4,000 को भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4,000। इन 4 डॉट्स की जगह पे हम लगाते हैं इक्वल। अननोन रेशो 25,000 है, इसको आप लिखोगे अननोन डिवाइडेड बाय 25,000 हो गया है। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 0 एक दूसरे से कैंसिल कर दिए मैंने। आपके पास ज़रा सिंपल सा हो गया है। 9 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू अननोन डिवाइडेड बाय 25,000। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के बीच में इक्वल का साइन है। तो 9 मल्टीप्लाई होगा 25,000 से, हैं कितने ज़ीरो लगा दिए हैं, 4 लगा दिए हैं, 3 लगाने हैं ना। तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय अननोन क्वांटिटी। फाइंड तो आपको अननोन क्वांटिटी करनी है ना, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे अब आप इसको
ऐसे 9 divided by 4. 4 ones are 4. 4 6 are 24. इधर हो गए 10. 4 2s are 8. 10 नहीं, इधर तो 10 थे ना. 4 2s are 8 और इधर 2 आएंगे तो 4 5 are and 0. तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 9 0 0. 9 5 are 45. 9 2s are 18. 22. 9 6 are, तो ये लीजिए जनाब. This is the cost price of 9,000 bricks.